बिहार महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला फाइनल कर लिया गया है। अगली बड़ी खबर आपको सियासत से जुड़ी हुई बिहार की। आज पटना में बताया जा रहा है कि महागठबंधन की ओर से सीटों का ऐलान किया जाएगा। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तेजस्वी यादव समेत गठबंधन के कई नेता मौजूद रहेंगे। सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि 26 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ेगी, 9 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी, 5 सीटों पर चुनाव लेफ्ट पार्टियां लड़ेंगी। मुकेश सैनी और पारस पर सस्पेंस अभी बना हुआ है। पशुपति पारस जो कि अलग हो गए एनडीए से, अब क्या महागठबंधन में वो आते हैं? ज्यादा जानकारी इस पर ले लेती हूँ। शक्ति मेरे साथ पटना से लाइव जुड़ गए हैं सीधा हमारे संवाददाता। शक्ति, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तो तय हो चुका है, हालांकि इसमें भी लंबी बैठकें चली, पूरी माथापच्ची चली, लेकिन आखिरकार फाइनल हुआ फॉर्मूला। लेकिन कई सारे ऐसे नाम हैं जिनको लेकर अभी असमंजस है। पप्पू यादव का क्या होगा? मुकेश, पशुपति पारस, ये वो नाम हैं जिनको लेकर संशय है। क्या पशुपति पारस को महागठबंधन में शामिल किया जाएगा? पप्पू यादव कहां से चुनाव लड़ेंगे? किसे कितनी सीटें? प्रेस कॉन्फ्रेंस कितने बजे? जी अंजलि, आपको बता दें आपसे बस थोड़ी देर के बाद 12:15 पर जो है महागठबंधन की जो है एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में होने वाली है। और इस बैठक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है सीटों को लेकर जो जिस तरह से अभी दूसरे चरण का नॉमिनेशन शुरू हो गया, इसके बाद जो है महागठबंधन जो है अपने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीटों को फार्मूला तय कर रही है। सीटों की कितनी संख्या पे कौन सी पार्टी लड़ेगी, कहाँ से कौन कौन से लोकसभा क्षेत्र होंगे जहाँ से कौन सी पार्टी लड़ेगी, इसको लेकर जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से हमारे पास जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि पूर्णिया सीट को लेकर जो है आरजेडी अपने उम्मीदवार को खड़े कर चुकी है। पहले बीमा भारती जो जेडीयू से विधायक थी वो आरजेडी में शामिल हुई थी, उनको सिंबल जो है लालू प्रसाद यादव ने दे दिया है। तो ऐसे में कांग्रेस की तरफ से जो पप्पू यादव है उन्होंने भी पूर्णिया सीट को लेकर लगातार वो दावेदारी ठोक रहे थे कि पूर्णिया सीट चुनाव वो लड़ेंगे, और कल भी उन्होंने साफ कर दिया कि पूर्णिया सीट छोड़ेंगे नहीं। उसके बाद अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या पूर्णिया की सीट को लेकर कांग्रेस के पास ये सीट रहती है या आरजेडी के पास, क्योंकि ये एक तरह से क्लियर है कि ये सीट पर आरजेडी अपने उम्मीदवार को खड़े कर रही है। तो अब क्या बड़ा सवाल यह है कि पप्पू यादव का क्या होगा? क्या पप्पू यादव पूर्णिया सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे या क्या करेंगे, इसको लेकर देखना दिलचस्प होगा। और साथ ही साथ पशुपति पारस और मुकेश सहनी को लेकर भी जो संशय बरकरार है, जिस तरह से एनडीए से अलग होने का सीट शेयरिंग में एनडीए में जो सीट शेयरिंग हुई थी, पशुपति पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं देने के बाद पशुपति पारस जो है उन्होंने केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा भी दे दिया था। और लगातार ये चर्चा थी कि वो पटना में लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे और महागठबंधन का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन अभी तक जो है आरजेडी की तरफ से जो है उनके लिए दरवाजे नहीं खोले गए, कोई मुलाकात जो है आरजेडी के बड़े नेताओं के साथ उनकी नहीं हुई है। और मुकेश सहनी को लेकर भी संशय अभी भी बरकरार है। तो देखना दिलचस्प होगा जब ये थोड़ी देर के बाद जब महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें क्या कुछ निकल के आता है सामने, कितनी सीटें कांग्रेस को आरजेडी देती है, क्योंकि बिहार में लगातार आरजेडी, कितनी सीटें कांग्रेस, कितनी सीटें लेफ्ट, लेकिन कौन कौन सी सीट होगी ये भी फाइनल हो गया है क्या? देखिए बिल्कुल, देखिए जो समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर के साथ साथ जो है आपको बताएं कि जो सीटें हैं खास करके लेफ्ट पार्टी कटिहार, किशनगंज, जहां से कांग्रेस पार्टी पिछले बार भी किशनगंज से एकमात्र जो सीट जीती थी, वो सीट जो है कांग्रेस को मिल सकती है। और कुल मिला के 9 सीटें हैं जो कांग्रेस को आरजेडी ने दिया है। और बाकी जो सीट है खास करके अभी आपको बताएं कि औरंगाबाद सीट को लेकर भी विवाद चल रहा है, क्योंकि निखिल कुमार जो है कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनकी भी नाराजगी सामने आई है, क्योंकि वहां से आरजेडी की तरफ से लालू प्रसाद यादव ने अपना पार्टी के उम्मीदवार को सिंबल दे दिया है। और साथ ही साथ कुछ और सीटें हैं, सासाराम की सीट है, काराकट की सीट है। काराकट से मीरा कुमार जो कांग्रेस की बड़ी नेत्री रही हैं और वो चाहती हैं कि उनका बेटा जो है वहां से चुनाव लड़े। और पटना साहिब से जो सीट है वो फिलहाल कांग्रेस को जाती हुई दिख रही है, क्योंकि ये सीट जो है यहाँ से जो है बीजेपी का उस गढ़ कहा जाता है। और हमेशा जो नजर आप बनाए रखिएगा। आप बता रहे हैं थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब होगी तब जुड़ेंगे आपसे एक बार फिर से। फिलहाल शुक्रिया इस पर जानकारी के लिए।